हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप नट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में पढ़ा। बोल्ट का प्रयोग जो है असेंबली वर्क में किया जाता है दो पार्ट को जॉइंट करने के लिए। तो बोल्ट का यूज़ जो है हम सिंगल दो पार्ट को असेंबल करने के लिए नहीं कर सकते। बोल्ट के साथ हमको नट की आवश्यकता होती है किसी भी पार्ट को जॉइंट करने के लिए या असेंबल करने के लिए। तो जब दो पार्ट को असेंबल किया जाता है तो उसमें बोल्ट लगाने के बाद उसके पिछले भाग में जहाँ पर थ्रेड बना होता है वहाँ पर नट को लगा करके उसको टाइट किया जाता है स्पैनर की सहायता से। तो नट का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से देखेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। नट के बीच में अंदरूनी थ्रेड बना होता है। अंदरूनी मीन्स इंटरनल थ्रेड बना होता है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं आप, ये इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। इसका प्रयोग दो पार्टों को कसते समय बोल्ट या स्टड के थ्रेडेड भाग पर किया जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। जो नट है यह माइल्ड स्टील का बना होता है। उद्योगों में, वर्कशॉप में अधिकतर माइल्ड स्टील के बने नट का ही प्रयोग करते हैं। और जब दो पार्ट को जब असेंबल करना होता है तो बोल्ट को लगाने के बाद उसमें उसके थ्रेडेड भाग में, बोल्ट के थ्रेडेड भाग में नट को लगा दिया जाता है, जिससे उसके बाद स्पैनर की सहायता से उसको टाइट कर दिया जाता है, जिससे आपका दोनों पार्ट है वो असेंबल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये नट है इस तरीके से। देखिए ये टॉप व्यू है नट का, टॉप व्यू है नट का। और इस तरीके से अगर देखें, ऐसा अगर इसको ऐसा रखें तो ये फ्रंट व्यू या साइड व्यू, ये जो है हेक्सागोनल शेप में है। ये देखिए हेक्सागोनल शेप में। और देखिए इसमें थ्रेड, इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। देखिए यहाँ पर इसमें इंटरनल थ्रेड बना होता है जो बोल्ट के एक्सटर्नल थ्रेड में जा कर के असेंबल होता है, फिट किया जाता है। ये देखिए इसमें इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। तो नट वह साधन है जिसमें इंटरनल थ्रेड बना होता है जो बोल्ट के ऊपर लगता है। बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड बना होता है। याद रखिए, कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि बोल्ट क्या है और नट क्या है। तो नट में जो है इंटरनल थ्रेड बना होता है और बोल्ट में एक्सटर्नल थ्रेड बना होता है, यह जो कि माइल्ड स्टील से बना होता है। जैसा कि हम उद्योगों में या वर्कशॉप में हमको अलग अलग प्रकार से कार्य को करना पड़ता है। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में कार्य को करना पड़ता है। तो हर स्थान पर, हर कंडीशन में एक ही प्रकार के नट का प्रयोग नहीं कर सकते। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइप के नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं यहाँ, या जो जॉब का निर्माण कर रहे हैं, या जहाँ पर जिस पार्ट को असेंबल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वहाँ पर कौन सा नट व बोल्ट प्रयोग करना है। तो इसमें जो है नट के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। और ये जो नट है वो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नट का प्रयोग किया जाता है। उनकी उपयोगिता के अनुसार उनको प्रयोग किया जाता है। तो टाइप्स में देखते हैं। टाइप नंबर 1 हेक्सागोनल नट। जैसा कि नाम से ही हेक्सागोनल मीन्स षटभुज आकार का। पिक्चर में देखिए इस तरीके से ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाया गया है। यहाँ पर इसमें इंटरनल थ्रेड दिख रहा है और
याद रखिए कि जितने भी नट है उसके पिक्चर आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पिक्चर दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा। मान लीजिए ये नट का पिक्चर दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि यह कौन सा नट है, या हो सकता है उसके यूजेस पूछ ले, या पूछ सकता है कि वह कौन सा नट है जिसका प्रयोग कोच बिल्डिंग में किया जाता है। चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम की बात हो, चाहे ITI की बात हो, हर जगह पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसमें टाइप नंबर 1 हेक्सागोनल नट जो इस तरीके से दिखता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, इसका यूज़ जो है स्ट्रक्चरल वर्क तथा मशीन टूल बनाने में किया जाता है। टाइप नंबर 2 स्क्वायर नट, जैसा कि नाम से ही है वर्गाकार नट, इसका यूज़ कोच बिल्डिंग में किया जाता है। पिक्चर देख लीजिए, इस तरीके से इसका पिक्चर रहता है, ये स्क्वायर शेप में रहता है, इसके बीच में भी इंटरनल थ्रेड होता है। कोच बिल्डिंग मीन्स जैसे कार की बॉडी, बस की बॉडी, रेलवे कोच को बनाने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए स्क्वायर नट वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। टाइप नंबर 3 कैप नट, जैसा कि नाम से ही है, कैप मीन्स जैसा कि हम अपने सिर में कैप पहनते हैं, उसी प्रकार से इसमें देखिए पिक्चर में इस नट के ऊपर एक कैप लगा होता है जो कि पूर्ण रूप से ऊपर से बंद रहता है। इसको हम किसी जैसे पाइपलाइन का एंडिंग पॉइंट हमको बंद करना है तो वहाँ पर कैप नट लगा सकते हैं। इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ लीकेज को बंद करने तथा बोल्ट को जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं। जैसे बोल्ट का एंडिंग पॉइंट है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, तो उसमें उसके थ्रेड को जंग लगने से बचाने के लिए कैप नट का प्रयोग कर सकते हैं। टाइप नंबर 4 डोम नट, यह बोल्ट की चूड़ियों को ख़राब होने से बचाता है। जैसा कि चित्र में देखिए, ये इस तरीके से डोम नट मीन्स ऊपर एक डोम बना हुआ है, एक इस तरीके से डोम बना हुआ है और इसमें भी इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। देखिए डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि इसमें इंटरनल थ्रेड बना हुआ है। इसकी जो आकृति है ये भी हेक्सागोनल आकृति में होता है। ये फ्रंट व्यू है, नट का फ्रंट व्यू बनाया गया यहाँ पे। और इसका यूज़ आप लोग देख सकते हैं बाइक में लगा होता है। जो पहिए हैं वहाँ पर पहिए का जो सॉफ्ट है, जो पहिया जिस सॉफ्ट में लगा रहता है उसके एंडिंग पॉइंट में दोनों तरफ यह डोम नट का प्रयोग किया जाता है। टाइप नंबर 5 फ्लेंज नट, इसका प्रयोग बड़े साइज़ के होल में नट लगाने के लिए किया जाता है। जैसा कि देखिए इसमें एक कॉलर लगा हुआ है, फ्लेंज की भांति एक कॉलर लगा हुआ है नीचे की तरफ। यह भी हेक्सागोनल शेप में रहता है, इसमें भी इंटरनल थ्रेड बना होता है। और यह जो कॉलर है वाशर की भांति, इसमें वाशर की तरह काम करता है। ये जब किसी बोल्ट में लगाया जाता है इसको, तो यह जो कॉलर है वह पार्ट के सरफेस पर जा कर के ये बैठ जाता है, जिससे एक वाशर की तरह यह काम करता है। तो इसका जो प्रयोग है बड़े साइज़ के होल में नट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टाइप नंबर 6 कैसल नट, इसका प्रयोग लॉकिंग नट की तरह किया जाता है। जहाँ नट ढीला होने का भय होता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस तरीके से देखिए, इसमें यह भी हेक्सागोनल शेप में है, यह इसका फ्रंट व्यू है, इसमें भी इंटरनल थ्रेड बना हुआ होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये स्लॉट बने हुए हैं, मतलब ये नट के ऊपर में स्लॉट बना हुआ है। तो इसको बोल्ट में लगाने के बाद क्या करते हैं, स्प्लिट पिन लगा दिया जाता है। बोल्ट में एक स्प्लिट होल में स्प्लिट पिन लगा दिया जाता है, जिससे इसके घूमने का, ढीला होने का भय नहीं रहता और आसानी से हम उस बोल्ट को लॉक कर सकते हैं। मतलब नट के खुलने का भय नहीं रहता है। जैसे साधारण नट को आप यूज़ करेंगे इसको, तो मान लीजिए बोल्ट में अधिक ज़्यादा वाइब्रेशन है तो ये खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर स्लॉट है, इस स्लॉट में ये इसके वृत्ता के ऊपर, ये नट के ऊपर स्लॉट बना हुआ है, इसमें पिन लगा देने से क्या होगा, वह नट जो है खुलेगा नहीं या घूमेगा नहीं, जिससे ढीला होने का कोई भय नहीं होता है। टाइप नंबर 7 रिंग नट, इसकी परिधि में बाहरी सतह पर स्लॉट बने होते हैं। इसमें सी स्पैनर या हुक स्पैनर फिट करके नट को घुमाया जाता है। ये देखिए टॉप व्यू है, ये नट का टॉप व्यू है। इसके चारों तरफ देखिए स्लॉट बना हुआ है इस तरीके से।
इसमें क्या किया जाता है, सी स्पैनर को यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको घुमाने का काम किया जाता है। हुक स्पैनर को यहाँ पर हुक लगा करके इसको घुमा सकते हैं। इसका साइड व्यू इस तरीके से है, देखिए ये यहाँ से ये स्लॉट दिख रहा है, ये इस तरीके से स्लॉट बना हुआ है बाहरी इसके परिधि पर, परिधि मीन्स सर्कमफेरेंस में, और बीच में होल होता है जिसमें थ्रेड बना होता है, इंटरनल थ्रेड बना होता है। इसके बाद टाइप नंबर 8 कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट, इसमें देखिए इसकी आउटर सरफेस पर होल्स होते हैं, होल्स बनाए जाते हैं। इसे घुमाने के लिए टॉमी बार या पिन फेस स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यह भी साधारण नट की भांति ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे ये भी हेक्सागोनल शेप में होता है, लेकिन इसकी बाहरी सतह पर होल्स बना दिया जाता है ताकि पिन फेस स्पैनर जो है इस होल में फंस सके और इसको आसानी से हम घुमा सकें, इसलिए इसमें इसके बाहरी सतह पर होल बना दिया जाता है। टाइप नंबर 9 नर्ल नट। नर्ल नट ऐसा नट जिसके बाहरी सतह पर नर्लिंग किया जाता है। नर्लिंग का मतलब जैसे कि देखिए इसका यूज़ पहले देख लेते हैं। इसका प्रयोग मापक यंत्रों में किया जाता है। मापक यंत्र में जैसा कि आपके वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, मार्किंग टूल में वर्नियर हाइट गेज आपने प्रयोग किया वर्कशॉप में, उद्योगों में भी वर्नियर हाइट गेज मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो नट लगा रहता है, ये जो स्क्रू लगा रहता है, उसमें जो नट लगा रहता है वो नर्ल नट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से नर्ल नट होता है। इसमें नर्लिंग किया रहता है। इसमें नर्लिंग करने से क्या होता है, इसमें ग्रिप बनता है। ग्रिप बनने के कारण हम इसको आसानी से हाथ से ही खोलने या टाइट करने का काम कर सकते हैं। अगर नर्लिंग नहीं रहेगा तो हाथ से फिसलेगा, फिर हमको स्पैनर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्पैनर का प्रयोग ना करना पड़े इसलिए यहाँ पर नर्लिंग कर दी जाती है ताकि हम उसको आसानी से हाथ से ही खोल सकें। टाइप नंबर 10 विंग नट। विंग नट मीन्स पंखनुमा। इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। ये पूछा जाता है, विंग नट का दूसरा नाम फ्लाई नट भी कहते हैं। जब नट को बार बार ओपन व टाइट करने की आवश्यकता होती है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम में आप लोगों ने देखा है, ये इस तरीके से विंग नट होता है। हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में लगाने के बाद इस नट को टाइट कर देने से जो हेक्सा ब्लेड है वो फ्रेम में टाइट हो जाता है। इसको कहा जाता है विंग नट या फ्लाई नट। इसके बाद देखते हैं टाइप नंबर 11 हेक्सागोनल वेल्ड नट। हेक्सागोनल वेल्ड नट, देखिए इसके नीचे 3 लेग पॉइंट होते हैं। ये जो लेग है, ये जो दिख रहा है, ये और ये 3 लेग होते हैं। एक ये 2 दिख रहे हैं और एक पीछे की तरफ 3 लेग पॉइंट होते हैं ताकि यह सतह पर अच्छी तरह टिक सके। जैसा कि इसको हम बोल्ट में लगा दिए, उसके बाद ये टाइट करने के बाद ये जो लेग है वह सरफेस पर टिक जाता है। इसके ऊपरी भाग की तरफ काउंटर सिंक होल होता है। ये जो ऊपरी भाग है इधर काउंटर सिंक होल बनाया जाता है ताकि वेल्डिंग के समय थ्रेड खराब ना हो सके। वेल्डिंग करते समय ये थ्रेड खराब ना हो सके, इसलिए यहाँ पर काउंटर सिंक बना दिया जाता है। तो ये जो है नट के पूरे प्रकार हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके यूजेस और इसके पिक्चर सहित इस कौन से पिक्चर वाला नट का नाम क्या है, ये सब आपको याद रखने हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ITI के एग्ज़ाम में भी ये आता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको।